अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तो नहीं, शायद दूसरा या तीसरा कह सकते हैं इसको। और जब भी मैं किसी को कुछ भी बताती थी, चाहे खुशी का वक्त हो या दुख का वक्त हो, ख़ास तौर पर कोई दुख का या तकलीफ़ का कि मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो हर कोई ये कहता था कि ये वाली तकलीफ़ तो बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर अगर कभी कहोगे फ़लाना तकलीफ़ हुई तो कहते ये तकलीफ़ तो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकलीफ़ चाहे कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, नहीं बर्दाश्त होती। और यही कंडीशन मेरी इस वक्त भी थी। मुझे हुआ था दरअसल में दर्द दाढ़ में, और कौन सी दाढ़, वो अकल दाढ़ जो होती है, विजडम टूथ, उसमें मुझे दर्द हुआ था शदीद। तो मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा टैबलेट वगैरह खाने से। तो जब भाई एक्सरे करवाया तो जाकर तब पता चला कि वो जो विजडम टूथ है वो टेढ़ी है, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, सेम ऐसी ही। और जो डॉक्टर थे उन्होंने एक्सरे करके जब देखा तो उन्होंने कही तो निकालनी पड़ेगी किसी सूरत में भी। तो मैंने सोचा कि शायद दवाइयाँ वगैरह से वो सीधी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जो पहली मेरी सर्जरी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उसमें हुई थी। एक तो कभी भी मेरे दांतों में मसला नहीं हुआ, और जब ये पहला मसला हुआ तो मुझे सर्जरी ही करवानी पड़ गई। और उन्होंने इतनी बेदर्दी से मेरा दांत निकाला था जिसकी इंतहा नहीं। वो जो सुन कर देते हैं कि तकलीफ़ आपको पता ना चले, उन्होंने वो ठीक से किया ही नहीं था। और मुझे बाकायदा फ़ील हुआ था, और जब वो निकला, ओ माय गॉड, और मेरा जो वो नीचे का जो जबड़ा जिसको कहते हैं, ओहो, ऐसा लग रहा था वही बाहर निकल जाएगा, इतना प्रेशर से उन्होंने मेरा दांत निकाला था। पहला दांत तो निकल गया जैसे तैसे भी। और अब ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, उफ, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला वक्त था, क्योंकि अब दूसरी वाली दाढ़ में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। और मुझे ये लग रहा था कि जो पहली सर्जरी हुई है वो उसकी वजह से शायद थोड़ा दर्द हो रहा है, सब सिस्टम थोड़ा हिल गया, तो मैं इतना समझ नहीं पाई। तो दूसरी दाढ़ को निकलवाने के लिए मेरे कोई 3 से 4 चक्कर लगे थे सिर्फ ये वाले हॉस्पिटल के। तो यहाँ पर आकर जब चेकअप वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह दी ताकि वो पेन ना हो। और मुझे इतना पेन हो रहा था कि बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरी सोते में भी चीखें निकल रही थी। तो यहाँ से जब हम चेकअप करवा चुके तो यहाँ पर कोई बात नहीं बनी। तो 1 महीने के बाद उन्होंने हमें वापस से बुलाया था। तब तक मैं पेन किलर ही खा रही थी और मेरा दर्द कुछ हल्का होता था, कभी तेज़ होता था, और यही सिलसिला चल रहा था। तो फिर हम दोबारा जब गए तो उन्होंने जो एक्सरे मेरा किया, वो एक्सरे थोड़ा सा हिल गया, पता नहीं क्या हुआ मसला। और सिर्फ उसके हिलने के चक्कर में मुझे तकरीबन 1 महीना इंतज़ार करना पड़ा। तो 1 महीने के बाद मेरी दोबारा अपॉइंटमेंट थी और हम वापस यहाँ जा रहे थे। और इस सारे वक्त में जो है ना, मैं सिर्फ पेन किलर खाती रही हूँ, मुझे दर्द इतना होता था। तो लेकिन हमारा जो अपॉइंटमेंट थी वो नहीं थी, तो इसलिए हम जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर आज उन्होंने जब वापस मुझे बुलाया तो फिर उन्होंने मेरा जो एक्सरे किया था वो सीडी वाला था, मतलब उन्होंने अच्छा सा एक्सरे किया था, बहुत ज़बरदस्त टाइप, और पूरी सीडी बनाकर दी थी मुझे जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। और जब मैंने ये वाला एक्सरे देखा खुद अपनी आंखों से, तो पता चला कि जी दांत का तो हशर नशर हो चुका है, मतलब दांत का क्या, दाढ़ का हशर नशर हो चुका है। और फिर मज़े की बात कि उन्होंने ये वाला एक्सरे कराने के बाद मुझे 3 महीने बाद का टाइम दिया कि 3 महीने के बाद आपके दाढ़ की सर्जरी होगी और ये निकलेगी। तो मैंने सोचा कि 3 महीने तक बंदा कैसे इंतज़ार कर सकता है। और जितना मुझे दर्द होता था तो उस हिसाब से तो मैंने मतलब गिव अप कर दिया था कि मैं 3 महीने तक इंतज़ार नहीं कर सकती, तो हमें कुछ और करना चाहिए, कोई और डॉक्टर देखना चाहिए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, आपका जब नंबर आता है तभी आप जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी नहीं करवा सकते। बस इसी के साथ हम इस हॉस्पिटल से रवाना हो गए और घर वापस आ गए, और फिर हमने दूसरे डॉक्टर की तलाश की। और फिर तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ही हमको प्राइवेट डॉक्टर मिल गए, जो बहुत सुनने में आ रहा था कि बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं और बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। तो फिर हम लोग जो है वहाँ पर गए। इस सारे चक्कर में ना मेरे घूमने बहुत हो गए, मैं हर जगह पे बहुत घूमी मज़े मज़े से। और ये एक नया बस स्टॉप है जहाँ पर मैं शायद दूसरी दफ़ा आई हूँ। और जिन डॉक्टर के पास अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर हमने किए थे 3 विज़िट, तो ये तीसरे विज़िट में उन्होंने मेरा जो विज़डम टूथ था वो निकाल दिया था और सर्जरी कर दी थी। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग ख़ुद भी एहतियात नहीं करते, इसीलिए हमारे दांतों के साथ बहुत मसले आ जाते हैं। शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा
अपने दांतों का ख्याल करती थी और कोई चीज़ खाई तो ब्रश कर लिया। रात में सोने से पहले लाजमी मैं ब्रश करती थी। शादी के बाद तो जैसे मैंने छोड़ ही दिया था और तकरीबन शादी के 2 साल के अंदर अंदर ही मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। मेरे दांतों के साथ मसले हो गए और मुझे लगता है कि ये विज़डम टूथ के साथ मसले होते ही होते हैं। जब ये निकलती भी हैं तब भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं और जब ये निकल जाती हैं पूरी उसके बाद भी आपको सुकून से रहने नहीं देती। तो मेरे साथ यही सब कुछ हुआ था। तो हमें करना क्या है कि अपने दांतों की ख़ास एहतियात यही करनी है कि जब भी आप ब्रश करें तो उसको बिल्कुल सीधा सीधा ना करें, उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसको करें अच्छे से और बहुत सुकून से टाइम लेके ब्रश करें। हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो वो इस चक्कर में भी मसले मसाइल रह जाते हैं, हमारे दांत साफ़ नहीं हो पाते ठीक से और हमें लगता है कि बस ब्रश हो गया ख़त्म, बस ये आधा मिनट भी हम ब्रश नहीं कर पाते। तो तकरीबन टाइम लेके 2 से 3 मिनट तक आराम आराम से अच्छे से ब्रश करें। और साथ में मैं एक टिप ज़रूर दूंगी कि ये जो है ना टोटका भी है कि हल्दी और नमक को लेके उसको ब्रश से लगाकर उससे भी आप करें तो बहुत अच्छे से दांत साफ़ हो जाते हैं और जितनी भी गंदगी होती है वो सब निकल जाती है। तो बस इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके दांत भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। मैंने भी अब ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो तकलीफ़ें होनी थी वो तो हो ही चुकी हैं। बस ये थी मेरी टूथ सर्जरी की छोटी सी जर्नी जो मैंने आपसे शेयर की है। इसको शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप लोग भी ऐसा नहीं करते ब्रश वगैरह तो प्लीज़ लाजमी कीजिए और जो टोटके वगैरह होते हैं इनको भी ज़रूर कीजिए, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। बस मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।